गोल्ड बॉन्ड्स, तो ये सब के सब गोल्ड बॉन्ड्स किस एसेट्स में आएगा? लिक्विड एसेट्स में। तो ये एसएलआर के, बैंक के पास जितना एसएलआर यानी लिक्विड एसेट है उसका कुछ परसेंटेज बैंक सेल्फ मेंटेन करेगा, उसको कहेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। और बैंक के पास कैश के फॉर्म में जितना डिपॉजिट आया उस डिपॉजिट का कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज जो आरबीआई ने फिक्स किया है वो आरबीआई के पास ही जमा करेगा, उसको क्या कहेंगे? सीआरआर। इसको बाद में डेफिनेशन इन सब का लिखवाएंगे। फिलहाल मनी क्रिएशन पूरा समझ में आया, फॉर्मूला आ गया मनी क्रिएशन का, है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला वगैरह अब हो गया ये। तो सेंट्रल बैंक से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो, सॉरी, कमर्शियल बैंक से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो आपका हो गया क्लियर लास्ट क्लास में और अभी तक। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है सेंट्रल बैंक। अब क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल बैंक, है ना। सेंट्रल बैंक का फंक्शन, है ना। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक। मैंने बताया कि सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का एक अपेक्स बैंक होता है। अपेक्स बैंक का मतलब सुप्रीम बैंक, है ना। ये बैंकों का बैंक होगा और सभी बैंक को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, उसके फंक्शंस को डिटरमाइन करता है ना। बेसिकली इंडिया में भी इसका पहले तो बहुत ज्यादा वाइडर रोल था 1991 से पहले, लेकिन आफ्टर 1991 इसके रोल को बहुत ज्यादा नैरो कर दिया गया, है ना। नहीं तो फाइनेंशियल सेक्टर में सेंट्रल बैंक का रोल बहुत ज्यादा क्या था? वाइडर था। बहरहाल सेंट्रल बैंक इंडिया के अंदर अगर हम पढ़ें, देखो किसी भी कंट्री के अंदर, है ना, सेंट्रल बैंक होता है ना। और सेंट्रल बैंक वो एक ही बैंक होगा। सेंट्रल बैंक क्या होगा? एक ही होगा किसी भी कंट्री के अंदर, बाकी जितने भी होंगे सारे कमर्शियल बैंक होंगे। तो सेंट्रल बैंक का काम होता है कि ये किसी भी देश के करेंसी को प्रिंट करना, है ना। दूसरा कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, है ना। तीसरा बैंकिंग फैसिलिटी और बैंकिंग फंक्शंस को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, है ना। ये सारा काम इसका होता है। गवर्नमेंट को फाइनेंशियली एडवाइस देना,